सीता समारोपितवामभाम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभाम् नारायणप्रिय मनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अतुलितबलधामम् स्वर्णशैलाभदेहम् दनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। हरिनाम स्मरण कर लिया जाए, फिर भगवत चर्चा और प्रश्नोत्तरी का स्मरण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम जय रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। कलि पावनावतार कविकुल चूड़ामणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परात्पर ब्रह्म साकेताधिपति प्रजा के भाव मात्र से प्रजा की सब प्रकार योग क्षेम वहन करने वाले मेरे इष्ट देव प्रभु श्री रघुनाथ श्री सीताराम जी महाराज, सभी लोकों के देव बाबा भोलेनाथ, माँ भगवती, श्री चरण में वंदन। श्री रघुनाथ जी के पायक राम रस रसिया हम सभी के सुहृद श्रेष्ठ गुरुतुल्य श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में दंडवत
प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी के श्री चरणों में बारंबार वंदन। भगवान की पावन भाव में अहर्निशम डूबे हुए सभी श्रोताबंधु, बहनें, बेटियां, बहुएं, बच्चे, विद्यार्थीजन, श्रेष्ठ वयवृंद, श्री राम कथा आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी सत्र का आज 8वां सत्र है। इस 8वें सत्र में जो प्रश्नावली पूरे देश से आई है उस पर हम आप आज सूक्ष्मतम चर्चा करेंगे। कल का समय क्या रहेगा इसकी सूचना हम आज के सत्र के समारोह में आपको शेयर करेंगे। तो आइए जो प्रश्न आए हैं उस पर थोड़ा दृष्टि डालते हैं। भरत भैया। महाराज श्री, आज का प्रथम प्रश्न गाजियाबाद से शिवम पांडे जी का है। ये पूछना चाहते हैं, पूज्य श्री, जीव इस जगत से जाते समय अपने साथ क्या लेकर जाता है? साधुवाद शिवम जी। सांसारिक दृष्टि से तो देखा जाए तो कुछ लेके नहीं जाता है, कुछ नहीं जाता है सांसारिक दृष्टि से। आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम सोचते हैं तो गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण में अनेक कथानकों के द्वारा यह बात निकलकर उपस्थित हुई है कि यह जीवात्मा जो इस स्थूल शरीर में है, इसको पहले कारण शरीर मिला। पूज्य माता पिता के कृपा से, भगवान की करुणा से यह स्थूल शरीर मिला। और जहां तक लेकर जाने का आपका प्रश्न है, तो इस शरीर में जो जीवात्मा है, भगवान श्री हरि के ही हम लोग अंश हैं। यह अंश शुद्ध मन भगवान में ही सर्वकाल मतिगति और अपने द्वारा किए गए सत्कर्मों को ही लेकर के जाता है। यह 3 वस्तु संग्रह करने योग्य है इस मृत्युलोक में। क्या? मन को शुद्ध रखना है। मन जितना सुंदर, शुद्ध, उज्जवल, शुभ, शांत रहेगा, उतना ही ये परमात्मा में रमेगा। मन को भगवान में लगाना है। मन को कहाँ लगाना है? बाली जी ने कहा, जहि जौन जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुरागो। हे प्रभु, जहां जाऊं। अहल्या मां क्या मांगती हैं? पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। शुद्ध मन ही परमात्मा में लगता है, प्रेम करता है। शुद्ध मन के लिए साधु संतों, ऋषि मुनियों ने कहा है, शुद्ध अन्न चाहिए। चाहे जैसा असन्न हो, चाहे जैसा हमारा व्यसन न हो, साधु संग करेंगे, धर्ममय जीव का संग करेंगे तो सत्कर्म करने का मन बनता है। अधर्म में लगे जीव का संग करेंगे तो घुमा फिरा के अधर्म में ले जाएगा, क्योंकि उसकी अपनी मति गति है। इसलिए प्रभु ने मां शबरी जी से क्या कहा? प्रथम भगति
संतन कर संगा। संतन माने अनेकानेक संतों का। एक कोई कथाकार है, कहते हैं केवल मुझको सुनो। ये अपने शिष्यों को, प्रेमियों को पदभ्रष्ट करने का सूत्र है। मुझे नहीं सुनो। भगवान की कथा जहां जहां सुनाई पड़ती है तहां तहां सुनो। सभी साधु संतों को श्रवण करो। आहार शुद्ध रखो। आहार शुद्ध से मन शुद्ध होता है। जैसा खावे अन्न वैसा हो जावे मन। शुद्ध रखिए। सत्कर्म करना नहीं पड़ता है, सत्कर्म होता ही रहता है। कब? जब मन शुद्ध होगा शुद्ध अन्न से, तो मन परमात्मा में लगेगा। अब परमात्मा में जब लगेगा तो ये शुद्ध व्यवहार ही करेगा। ये मन को पता है। देखिए, दान देना आता नहीं है, दान देना सीखना पड़ता है। पुण्य आता नहीं है, पुण्य करना सीखना पड़ता है। पूजा करना आता नहीं है, पूजा करना सीखना पड़ता है। स्नान कराना है, वस्त्र धारण कराना है, तिलक चंदन लगाना है, भगवान को पधरा कर उनको धूप दिखाना है, ब्राह्मणों से मुखमासी आदि आदि। फिर दीप दिखाना है, फिर जल रखना है, भोग रखना है, फिर मंत्र बोलना है। तो दीम वस्तु शिराग हो तो भीम समर घ्राण सुमुख हो तो परमेश्वर। आता नहीं है, सीखना पड़ता है। जन्म लेते ही इस मानव मात्र को केवल 2 बातें बिना सिखाए आ जाती हैं। पहला, खाना कहाँ है। क्या खाना नहीं आता? खाना कहाँ है? छोटे बच्चों को भी दीजिएगा तो मुंह में रख लेगा, क्योंकि बालक बालिका छोटा बच्चा जो होता है वो अपने लिए सबसे सुरक्षित स्थान अपना मुख समझता है। कुछ भी दवा मुख में रख लेगा। ऐसे बुजुर्ग लोग अपना कोई भी प्राण से प्यारी सामग्री को कहां सुरक्षित मानते हैं? अपने तकिया के नीचे। न वो हटेंगे न कोई हटाए, तकिए पर सोए रहते हैं। हाँ चलिए नहीं, तकिया देखा रहना, कोई छू न पावे। उसी प्रकार बालक का स्वभाव है। मन बाल हो, मन बालक जैसा हो, शुद्ध हो, साधु संग होगा तो यह जीवात्मा यही 3 सामग्री लेकर यहां से ऊर्ध्वगति करेगी। क्या? शुद्ध मन, परमात्मा के श्री चरणों में मन की गति अर्थात प्रेम, पद प्रेम, और तीसरा अपने सत्कर्म पुण्य। 3 सामग्री हमारे आपके साथ चलती है। इन्हीं तीनों के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जय श्री राम। महाराज श्री, अगला प्रश्न हमारे पास है गोंदिया महाराष्ट्र से श्री विष्णु खेतान जी। पूज्य श्री, हमारे जीवन में ऐश्वर्य की अधिकता क्या परिणाम देता है? ऐश्वर्य की अधिकता कोई परिणाम नहीं देता है। ऐश्वर्य अधिक है और उसमें यदि सन्मार्ग नहीं लगा हुआ है तो रावण बना देगा। संसार के सामान ऐश्वर्य माने, आपका प्रश्न है संसार की सामग्री बहुत बढ़ जाए तो परिणाम क्या आएगा? बहुत बढ़ जाए और जीवन में सत्संग न हो, श्रेष्ठ का मार्गदर्शन न हो, गुरु कृपा न हो, संतों की शरण में बैठने की चित्त की गति न हो, तो जीव मात्र रावण बन जाएगा। और ये सब कुछ हो, साथ में सत्संग हो, श्रेष्ठ का मार्गदर्शन हो, भगवान भी हैं, भगवान का भय भी बहुत आवश्यक है। और नहीं तो वो किसी पथ पर ले जाके भटका देगा, फिर जीवात्मा तड़फड़ा करके रह जाती है। इसके हाथ में कुछ आता होता नहीं है। ऐश्वर्याधिक्य संसार में जीव को यदि ये 3 वस्तुएं साथ में नहीं है, सत्संग, श्रेष्ठ का मार्गदर्शन, भगवान की कृपा अनुभूति, तो किसी पथ पर ले जाकर उड़ेल देती है। सिया
अगला प्रश्न है महाराज श्री हमारे सामने मथुरा उत्तर प्रदेश से श्री शिवम सिंह रावत। पूज्य श्री, हमारे जीवन में वैराग्य का प्राकट्य कब होता है? मानस का न्याय है, जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। अपने प्रिय के खो जाने पर जीव को वैराग्य हो जाता है, अर्थात अपने किसी अंतरंग के चले जाने पर ही लोक लीला संवरण करके जीव को वैराग्य होता है। संसार में कुछ नहीं है, देखिए नहीं मेरा कितना प्रिय था, चला गया, वैराग्य। राग की जो ऊर्ध्व अवस्था है उसका नाम वैराग्य है। इसके पूर्व की अवस्था अनुराग है। भोले बाबा कहते हैं गरुण जी के प्रति, हे पक्षराज बिनु सतसंगन हरि कथा, उत्तरकांड 61, बिनु सतसंगन हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होहिन दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना भगवान की कथा नहीं मिलेगी। अब बिना भगवान की कथा सुने मोह नहीं जाएगा, बिना मोह गए भगवत चरण में अनुराग नहीं होगा। अब अनुराग जब पकता है माननीय खेतान साहब, तो वो वैराग्य होता है। चाहे से वैराग्य नहीं होता है, कपड़ा बदलने से वैराग्य नहीं होता है, लंगोटी लगाने से वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य ये कंडीशन नहीं है, स्थिति है। वैराग्य स्थिति है। मेरे सरकार अरण्य कांड में कहते हैं लक्ष्मण भैया को, भैया हो धर्म ते वीरति। वैराग्य किससे होता है? धर्म में जीवन जीने से होता है। वीरति में वैराग्य, धर्म ते वीरति अजोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना। जो धर्म में जिएगा उस धर्म में जीवन जीने से वैराग्य हो जाता है। ये दूसरा सिद्धांत है मानस का। लक्ष्मण जी वैराग्य हैं। क्यों? क्योंकि वो धर्म के पीछे पीछे चल रहे हैं। धर्म के पीछे पीछे जो चलता है वो विरक्त भाव में अवस्थित हो जाता है। वही वैरागी है, वही साधु है, सज्जन है, शीलवान है, सुहृद है, प्रेमी है। तो धर्ममय आचरण रहे, धर्ममय जीवन जिए, हमें वैराग्य अवस्थित स्थिति अवश्य प्राप्त होगी। ये मेरे सरकार का संदेश है और मानस का उपदेश है। यह हमारे आपके हृदय में अवतरित हो, प्रभु से प्रार्थना है। सिया राम। महाराज श्री, अगला प्रश्न है हमारे पास दरभंगा बिहार से श्री वीरेंद्र ठाकुर जी। पूज्य श्री, आप साधक को अपने शब्दों में कैसे परिभाषित करना चाहेंगे? भैया जी, जो साधना में गतिमान है उसका नाम है साधक, और वही जब सध जाता है तो उसका नाम है साधु। जो परमार्थ यात्रा में, सत्संग यात्रा में, भगवत प्रेम की यात्रा में, अरे संसार के विहार यात्रा में संलग्न है,
वो साधक है। मानस में तो पंक्ति है ना, साधक सिद्ध सुजान। वो मैं जैसे ही आता है कंप्यूटर में आपको सुनाता हूं। साधक वह है जो प्रथम कोटि में एडमिशन लिया, प्रवेशिका में आया है और रम रहा है, उसको साधक कहते हैं। अब जब सधने की यात्रा आधी पूरी कर लिया तो साधु, और साधुता जिसकी सध गई वो सिद्ध। चार प्रकार है, साधक, सिद्ध, सुजान, विषयी। विषयी, हाँ क्या है? विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने, त्रिविध, जगवेद बखाने। तो ये साधक, सिद्ध, विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने। विषयी हम लोग क्या हैं? क्या तो विषयी हैं। क्या विषयी है साहब? हम तो विषयी नहीं है। बिल्कुल हैं। जिसको जीव का रस आता है, अरे क्या बना दिया, इतर नहीं लगाया, वो विषयी है, साधक नहीं है। विषयी जिसको विषय में रस मिल रहा है, वाह वाह बड़ा सुंदर है, वाह क्या बात है, नेत्र बोलते हैं, बहुत सुंदर है। विषयी, विषय में जिसको सुख मिल रहा है वो विषयी है। भजन में जिसको सुख मिल रहा है वो साधक है। स्वभाव में जिसके साधुता सधत्व आ गया वो साधु है। और जो इसमें आकर के रम गया, एमए कर लिया, परास्नातक कर लिया, वो सिद्ध है। सब में समत्व भाव, आठों सातों सम महिमा जग देखा, इसमें जो है वो सुजान है, सज्जन है, सरलता है, उसमें ये नवी भक्ति है। ये पहली कोटि यानी साधक। सियाराम। महाराज श्री, अगला प्रश्न है हमारे पास मुंबई महाराष्ट्र से वरिष्ठ पत्रकार श्री दिनेश सिंह जी का। पूछना चाहते हैं, पूज्य श्री, कर्तव्य बोध के बिना अधिकार की लालसा हमारे जीवन में क्या परिणाम उपस्थित करती है? ये ऐसे जहरीला प्रश्न करते हैं दिनेश जी, दोबारा पढ़िए। पूज्य श्री, कर्तव्य बोध के बिना अधिकार की लालसा हमारे जीवन में क्या परिणाम उपस्थित करती है? उत्पात, दुख, कलेश, विग्रह, बैर। कर्तव्य बोध यदि नहीं है तो अधिकार पाकर आदमी केवल उत्पात करता है। देख लूंगा तुमको, अपने क्या करना है उसका बोध नहीं है। बहुत लोग मिलेंगे आपको, देख लूंगा। अरे आप हमको नहीं जानते हैं, ले हो, ये कौन सा परिचय है आपका? आप बताइए। मैं प्रेम भूषण हूँ, मैं राम कथा करता हूँ, कानपुर अयोध्या जी में रहता हूँ। सहज अवस्था है। नहीं साहब, आप हमको, आप आइएगा मेरे बारे में पूछिएगा, क्या आप सुल्ताना है क्या? ये क्या है? कर्तव्य बोध बिना अधिकार केवल जीवन में उत्पात का स्वभाव उपस्थित करता है। आदमी उच्छृंखल हो जाता है। और जो कर्तव्य बोध से जीवंत रहता है, आप्लावित रहता है, हर प्रकार उत्तरप्रोत रहता है, उसको अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाता है। कर्तव्य बोध अति आवश्यक है जीवन में। जो कर पाया वो शिव है। हम बताइए, शिव जी ने काहे विष पी लिया कि जानते नहीं थे कहा कि में जहर है? क्यों? लोक कल्याण के लिए। देवता लोग है, बाबा पहला फल निकला है, किसको दिया जाए? आप सबके देवता हैं, महादेव हैं, तो आप ले लो। नाम के प्रभाव से, नाम प्रताप जान शिवनी को, क्या हुआ? अब तो कालकूट फल दीन अमी को। कर्तव्य बोध। ये ना कोई समझे कि शिव जी भुलावा में, छलावा में पी गए ना।
सब जानते हैं, वो शंकर जगत वंदे जगदीशा, वो सब जानते हैं। त्रिकाल के क्या नहीं जानते हैं शिव जी? हुआ वो तो सब जानते हैं, क्या होगा वो ये जानते हैं। तो कर्तव्य बोध के बिना अधिकार की प्राप्ति मनुष्य को शंखिल बना देती है। अंत में जब तक उसका समापन नहीं कर लेती है तब तक वो छोड़ती नहीं। कर्तव्य बोध के बिना अधिकार की प्राप्ति उचित नहीं है, उस स्वयं के लिए खतरा है जिसके प्रति हो रही है। सियारा। महाराज श्री, अगला प्रश्न है हमारे पास गुरुग्राम हरियाणा से नरेश बत्रा। पूज्य श्री, क्या जीव के द्वारा किया गया एक ही सत्कर्म उसके जीवन को धन्यता प्रदान कर देता है? अवश्य, एक बहुत है। एक भी सत्कर्म जीव यदि कर ले तो उसका जीवन धन्य धन्य हो जाए। अनेक उदाहरण है, एक नहीं, सत्ग्रंथों में आप पढ़िए। अरे भैया, शबरी जी कोई सत्कर्म तो नहीं की थी, केवल गुरु सेवा की थी। गिद्धरा जटायु, गणिका अजामिल, राका बांका, और भगवान किस सेवा को किस रूप में स्वीकार करते हैं ये हम आप भी नहीं जानते। उनका हर हमारे आपके व्यवहार में से लेने का तरीका अलग है। वो पद सुने हो गए आप, सभी लोग गाते हैं, इसलिए अपने भी गा देते हैं कथा में। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। आप देखिए, नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, हाँ नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। उनकी अपनी लेन देन की रीति बड़ी है बाकी, उनकी अपनी लेन देन की रीति बड़ी है बाकी। पुण्य की नैया पार लगाता, पुण्य की नैया पार लगाता, अब पापी स्वयं डूब जाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन कर खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगन कर। अरे कोई कर्म छिपा के साधु बन जाए? कहते ना, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, उनकी बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। चोरी चुगली लेन देन का सही हिसाब लगाता, मेरे दाता के, हो मेरे बाबा के, मेरे लाला के दरबार में सब लोगन कर। वो तो सब व्यवस्थित है। प्रश्न क्या है? एक ही पुण्य कर्म, एक कोई एक भक्ति पार कर सकती है मनुष्य को भवसागर से। कोई एक सत्कर्म जो आपके चित्त को रमा दे, जमा दे। आडंबर नहीं, प्रदर्शन नहीं, अंतस्थ दर्शन। कोई भी सत्कर्म प्रदर्शन के लिए न हो। मेरी राम कथा प्रदर्शन के लिए न कराओ, आप तो अपनी आत्मा को आनंदित करने के लिए कराओ। संतुष्ट हो, प्रसन्न हो, बंधु बांधवों सहित आनंद पूर्वक बैठकर आह्लाद पूर्वक कथा श्रवण करिए। ये लोक परलोक को संभालने की कथा है। गिरिजा राम कथा में बनी सुमत विलास, समत विलास, त्रास दुख हरनी। जय जय सिया राम। महाराज श्री, अगला प्रश्न है हमारे पास नागपुर से उमेश कुलकर्णी जी का। ये पूछ रहे हैं, पूज्य श्री, इक्ष्वाकु वंश सूर्य वंश को उदार वंश क्यों कहा जाता है? वाह,
इक्ष्वाकु वंश में जितने भी राजा हुए, स्व के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। सभी राजा प्रजा को पुत्रवत स्नेह करते थे और प्रजा के ही हित में उनका सर्वस्व अर्पित हुआ करता था। तो जो प्रजा के हित में ही लगा हुआ है, वह जो वंश है वो उदार है। देखिए, महाराज मानधाता, महात्मा महाराज दिलीप, महाराज अंशुमान, महाराज भगीरथ, महाराज असमंजस, महाराज रघु, महात्मा महाराज अज, श्री चक्रवर्ती महाराज, जितने भी राजा हुए इक्ष्वाकु वंश के, सब परहित में ही अपना सर्वस्व अर्पण कर दिए। क्या आवश्यकता थी राम लक्ष्मण प्रभु को यज्ञ रक्षार्थ भेजना? यज्ञ विध्वंस हो रहा था, यज्ञों का आयोजन रुक गया था, उदार महाराज ने भेजा। गौ माता की सेवा करने की प्रेरणा महात्मा महाराज दिलीप ने दी सबको। गंगा जी तो वहां से प्रार्थना करते तो सीधे गंगा सागर में जाके गिर जाती। पूरे भारत भूखंड में दौड़ा करने की माता जी को क्या आवश्यकता है? कैलाश पर शिव जी बैठे हैं और गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, वहां से गंगा जी की धार निकलती और सीधे उसी आश्रम पर गिरती सगर महाराज के, जहां पुरखा लोग चले गए थे। 60,000 नहीं। क्या हुआ? पूरे भारत में भ्रमण करती 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 सभी भागवत जनों को सौभाग्य प्रदान करती निज दर्शन का, और गंगा मैया गंगा सागर तक पहुंची। ये क्या है? इक्ष्वाकु वंश की 4 पीढ़ियों की तपस्या के पश्चात ये सुखद अवसर प्राप्त हुआ। इक्ष्वाकु कुल के जो भी राजा हुए, स्व के लिए कोई नहीं व्यवहार किया, सब प्रजा के लिए, संस्कृति के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, धर्म तत्व के स्वरूप को प्रतिष्ठापित करने के लिए समाज में किया। अस्तु इस वंश का नाम उदार वंश का गया। इक्ष्वाकु वंश उदार वंश है। इति जैसे महाराज श्री, अगला प्रश्न है रामपुर शिमला हिमाचल प्रदेश से रामजी गौड़। पूज्य श्री, जटायु के किस पुण्य कर्म का फल था कि उन्हें परमात्मा के हाथों सद्गति प्राप्त हुई? साधुवाद गौड़ साहब, देखिए, प्रभु ने गुरुधराज जटायु में अपना पितृभाव उपस्थित रखा, क्योंकि जटायु जी चक्रवर्ती जी महाराज के सखा हैं। आप अरण्यकांड पढ़ेंगे, गीधराज सो भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, अगोदावरी निकट प्रभु, रहे परन गृह छाई। वहां गिरिधराज जटायु जी मिले हैं, पिताजी के अनन्य हैं, सखा हैं, इसलिए प्रभु ने भी उनमें पितृभाव दृढ़ किया कि मेरे पिताजी के सखा हैं। व्यवहार शास्त्र कहता है कि पिता के मित्र को भी पिता जैसा ही सम्मान और आदर देना चाहिए, व्यवहार व्यवस्था है। तो सीता माता को लेकर के जब जा रहा है रावण, जटायु जी ने देखा, ललकार दिया, बेरे दुष्ट थाड़ की न हुई, तो मुझे पहचानता नहीं मैं कौन हूं। रावण भी ललकारा, ये कौन आ गया? तो मैनाक होगा या तो गरुड़ जी होंगे, लेकिन अपने स्वामी समय तो मेरे भुजाओं के बल को जानते हैं। रावण कितना बलशाली है जटायु जी जानते हैं, तब भी हमारी पुत्र वधू को हरण करके ले जा रहा है,
अस्तु जटायु जी ने मां को छुड़ाने के लिए रावण से ही युद्ध कर दिया, ललकार दिया रावण को। ये क्या है? अतो दूसरे के हित में जटायु जी ने अपने तन को अर्पित कर दिया। यहां प्रभु ने मेरे सिद्धांत कहा है, हे तात आप विदा होइए। जटायु जी महाराज कहते हैं, प्रभु विदा तो मैं पहले ही हो जाता, परंतु दर्श लाग प्रभु राखे पुराना, केवल आपके दर्शन के लिए और आपको ये खबर जनाने के लिए कि दशानन ही बहू जी को लेके गया है। अब मेरे सरकार बोलते हुए, हे तात, अब भगवान कितने करुणा में, जरा दर्शन करिए। जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। अब तन तजी तात जाहु मम धामा, देवु का तुम पूरन कामा। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। दिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। प्रभु ने कहा, परहित में जिसका मन लग गया, जो परहित कर रहा है, उनको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। आपने ऐसा सत्कर्म किया, सर्वकाल परहित में लगे रहे, तो चलते चलते आपको हमारा दर्शन भी हो गया। हे तात श्री सीता जी का हरण, यह वृतांत पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो अपने सपरिवार उपस्थित होकर रावण खुद ही खबर जनाएगा। सीता हरण तात जन कहे पिता सन जाय, जब मैं राम तो कुल सहित कहे दशानन आय। केवल परहित में अपना शरीर समर्पित कर देने के कारण से, एक व्यवहार साध लेने मात्र से भगवान अपने कर से, अपने कर से उनको गति दी। तेहि के क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। उनकी क्रिया भगवान ने अपने कर कमल से संपन्न किया। तो हमारे जीवन में कोई भी एक सत्कर्म उपस्थित हो, हमारा सौभाग्य वर्धन होगा और हम आनंद में उपस्थित हो जाएंगे। जय श्री राम। महाराज श्री नई दिल्ली से उत्तम सिंह राठौर जी पूछना चाहते हैं, पूज्य श्री, जिस व्यक्ति या समाज में संघर्ष की क्षमता समाप्त हो जाती है, उसका क्या हश्र होता है? कुछ नहीं होता है, समाज समाप्त हो जाता है, व्यक्ति समाप्त हो जाता है। जिसमें संघर्ष करने की मनस्थिति, चेतना स्थिति, ऊर्जा नहीं है, वह व्यक्ति, वह समाज स्वतः समाप्त हो जाता है। देखिए, डॉक्टर इकबाल ने लिखा, यूनान मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से। यूनान मिश्र, पुस्तकों में पढ़ते थे हम लोग कक्षा 5 में। मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से, लेकिन अभी है बाकी
नामो निशान हमारा। लेकिन अभी है बाकी नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। संघर्ष की क्षमता, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारतवर्ष की प्रजा में वो शक्ति है, वो आत्मबल है, वो लड़ने की क्षमता है। हमारे देश के सैनिक, अरे राम, जागृत हो गए तो हमारे देश की युवा पीढ़ी, नौजवान इंदिरा जी की सरकार थी, नौजवानों ने उखाड़ फेंका साहब आंदोलन करके, तब जनता पार्टी की सरकार बनी थी। स्वतंत्रता आंदोलन तो 1857 में ही खत्म हो जाता। वो एक दासी किसी अधिकारी की थी, बर्तन मांजने वाली, उसने खबर दे दिया, नहीं तो मंगल पांडे वगैरह सब योजना बना चुके थे मेरठ से। 1857 में ही हम लोग आजाद हो गए होते, 100 साल लग गया। जिस समाज में, जिस व्यक्ति में संघर्ष की क्षमता का अभाव हो जाता है अथवा तो प्रमाद प्रवेश कर जाता है, वह जाति, समाज, व्यक्ति तीनों समाप्त हो जाते हैं। संघर्ष की क्षमता बढ़ाइए, इम्यूनिटी न बढ़ाइए, संघर्ष की कैपेसिटी बढ़ाइए, संघर्ष की बॉडी की कैपेसिटी बढ़ाइए। ये भी करना है, वो भी करना है, गतिमान रहना है। भगवान रक्षा करेंगे। जय जय सिया राम। महाराज श्री, अगला प्रश्न है पटना बिहार से श्री रमेश सिन्हा जी। पूज्य श्री, हम सनातनियों भारतवासियों को मृत्यु से भय क्यों नहीं लगता? ओहो भगत जी, क्या प्रश्न करते हो। मृत्यु कुछ है ही नहीं। मृत्यु क्या होता है? छित जल पावक गगन समीरा, इन्हीं पंच रचित यह अधम शरीरा। धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल, 5 तत्वों से शरीर बना है। तो ये मृत्यु क्या है? हम आप सब जानते हैं, मृत्यु क्रिया नहीं है। जीवात्मा का सहज ही स्वरूप परिवर्तन का नाम मृत्यु है। अनेक निर्गुण है। सुतला में रहली भंवरा, जीवात्मा कहती है। सैया खीरे से जरिया, सुतलमो देखली सुतलम, सुतलमो देखली सपनवा, सैया जी गइल रे चोरिया, सैया जी गइल रे चोरी। सैया माने जीवात्मा। जीवात्मा जब शरीर से निकल जाती है भैया, तो दूसरे शरीर में 13वें दिन प्रवेश कर जाती है। 13 दिन की उसकी सारी यात्रा होती है गरुड़ पुराण के अनुसार, प्रवेश कर जाएगी। अब आजकल लोग बड़े ज्ञानी हो गए हैं, पढ़े लिखे समझदार हो गए हैं। 12 दिन, 13 दिन, 16 दिन नहीं मनाते हैं, 3 दिन में सब निपटा देते हैं। उनको साधुवाद है। उन्होंने अपने माता पिता दादा दादी के लिए 13 दिन का समय नहीं निकाला। भगवान करे कि उनकी संतानों के लिए 3 घंटे का समय नहीं निकाले। शास्त्र को कलंकित न किया जाए, शास्त्र को कलुषित न किया जाए, सदग्रंथों को मजाक न बनाया जाए, सदग्रंथों का आदर किया जाए।
जो जीवन भर सनातनी है उसका अंतिम तिरोदशा भी उसी भाव से होना चाहिए। कैसे? जैसे भरत जी ने किया। पितहितु भरत कीनि जसि करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। हम भारतवासी, हम सनातनी, हम जानते हैं कि मृत्यु कुछ होता ही नहीं है। यहाँ शरीर छूटेगा, वहां पकड़ लेगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने शरीर के साथ सदकर्म का एक आश्रय जोड़ा है। जिसके कर्म जितने श्रेष्ठतम हैं उसको उतना दिव्य भगवत कुल मिलता है। ऐसे मिलता है ना। श्रेष्ठ कर्म के साथ ही कहाँ जन्म लेगा ये निर्णय कर देते हैं ब्रह्मा जी। इसको यहाँ भेजो, इसका भजन और बने। इसीलिए तो हम लोग पुनर्जन्म सिद्धांत मानने वाले लोग हैं। यहाँ करते हैं, वहां करते हैं, और पुनर्जन्म के लोग पाए भी जाते हैं। लखनऊ का कोई बच्चा मरा मुसलमान भाई का, वो होशियारपुर में जन्म लिया। वो लेकर के आए थे लोग उसको, बच्चे को, पत्रिका में निकला था। पुनर्जन्म होता है तो नहीं मानता, उसको बधाई हो। लेकिन सनातनी लोग तो मानते हैं। तो मृत्यु कुछ होता नहीं साहब। मृत्यु एक स्थिति है। ये जीवन है, मृत्यु है। जीवन है, मृत्यु है। मृत्यु होगा तो जीवन होगा। कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, 6 में चले गए तो 5 के लिए रोएंगे। अच्छा 10 में चले गए तो 11 में स्कूल बदल गया, 10 तक विद्यालय है, तो 11 में जाएंगे तो रोएंगे कि वो स्कूल छूट गया। तो क्या करें, फेल होंगे क्या है? कोई ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, और वो एमए में एडमिशन लेना, दूसरे विद्यालय में जाना है, दूसरे कॉलेज में, महाविद्यालय में, तो रोएगा कि हम तो इसी विद्यालय में पढ़ेंगे, हम तो छोड़ेंगे। यहाँ बहुत अच्छे गुरु जी लोग हैं, बहुत अच्छे छात्र हैं, तो मैं तो यहीं अब 3 साल पढ़ूंगा। तो क्या करोगे, बीए में फेल हो जाओगे क्या है? एक अनकंडीशनल स्थिति है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं। वस्तुतः ही स्वरूप परिवर्तन है। हम आप जानते हैं कि 5 तत्व इनमें समाहित नियत तन्मात्राएं, इनका नाश नहीं होता, विनाश नहीं होता। इसलिए मृत्यु से जीव भय नहीं करता है, मृत्यु को चूम लेता है। जिसको इतना बोध हो गया, मृत्यु का वर्णन कर लेता है। राम राम कहे राम, कहे राम, राम कहे राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह राव गयो सुरधाम। रोने का क्या, भगवत स्मरण करके जीव चला जाता है। इसलिए हमको आपको मृत्यु का भय न होना चाहिए, न होता है, न होगा। जय श्री राम। महाराज श्री खलीलाबाद उत्तर प्रदेश से अनुराग उपाध्याय जी ये पूछना चाह रहे हैं, सरकार मेरा प्रश्न है, मनुष्य कितना भी धन इकट्ठा कर ले, जीवन की ऊंचाई पर पहुंच जाए, लेकिन उसका मन फिर भी नहीं भरता। क्या चाहता है सब कुछ पाने के बाद भी उसका मन कभी शांत क्यों नहीं रहता? भैया अनुराग जी, पैसा कमाए से मन शांत नहीं रहेगा। पैसे में यदि बुद्धि प्रवेश कर गई तो 24 घंटा नहीं, आदमी 24 से भी अधिक घंटे बुला करके केवल यही प्लानिंग करता है कि अब क्या करना है। फिर वो कितने गलत रास्ते होते हैं पढ़ाई के, उतने अपना लेता है कमाई के। आपने कहीं नहीं सुना होगा, पैसे में शांति नहीं है। हरि भजन, हरि प्रेम, हरि स्नेह, भगवत लक्षण, भगवत भाव, भगवत प्रेम, सत्संग प्रेम, साधु प्रेम, संत प्रेम, इनमें शांति है। पैसा में यदि शांति होती तो भरत जी राजपाट क्यों छोड़ते? गुरु जी तो कह रहे हैं, जय पितु दे सो पावे टीका। यही नहीं, अपनी ओर से नहीं कर रहे हैं, वेद विदित सम्मत सभी का, जय पितु दे सो पावे टीका। राम राजाज्ञा है आपके लिए, आप सिंहासन पर बैठो। राय राजपद तुम ही दीना, पिता बचन पुरचाही कीना। राम राय राजपद तुमको दीना,
तो इसको ठीक से समझिए अनुराग बाबू, पैसे से न सुख है न शांति है। पैसे से गद्दा खरीद लो, आप लेट सकते हैं, नींद नहीं ला सकता है गद्दा। पैसे से सामान खरीद लीजिए खाने का, भूख नहीं है, सामान रखा रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। पैसे से सब खोखट कर लीजिए, ये डेकोरेशन कर लीजिए, झोला ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, शरीर में कोई विकार हो गया तो सब व्यर्थ है। बाद भजन बिन भूषण धारी। शरीर में रोग है, सुंदर सुंदर आसन व्यर्थ है। जीवात्मा शरीर से निकल गई तो जीव व्यर्थ है, ये शरीर व्यर्थ है, कोई अर्थ नहीं शरीर का। उसी प्रकार समझिए, सुख शांति कब आएगी? जब धर्ममय अर्थ आएगा पवित्र व्यवहार से। जब हमारे आपके पवित्र व्यवहार से धर्ममय अर्थ आवेगा तो सुख देगा, शांति देगा। ये कोई कवित्व है ना, हमको कवित्व तो व्यास जी बोलते हैं, हमको याद नहीं रहता है। दीन कहें धनवान सुखी, धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुखी इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, इंद्र कहे कि ब्रह्मा जी सुखी हैं, ब्रह्मा कहे सुख शिव जी को भारी। अरे एक दूसरे बटावे दे रहे हैं, उनका सुख सबसे अधिक है उनका। लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी जी का है कि सुंदरदास जी का है, कहते हैं कुछ नहीं, सब कुछ देखते जाओ, कहीं नहीं। गोस्वामी जी या सुंदरदास जी महाराज ने कहा है कि सब कुछ नहीं, केवल संतोष में वो इंद्र को भारी, फिर शिव जी को भारी। शिव जी कहें कि राम सुखी हैं, राम जी कहें सुख संतन को भारी, और संतन सुंदर संतन को उपदेश यही कि संतोष बिना सब जीव दुखारी। सुख जो है वो सामान में, पैसा में, अर्थ में नहीं है। संतोष जब आवे, संतोष धन सब धन धूल समान, मन की सहजावस्था। कैसे? मन की सहजावस्था हो, मन शांत हो, शिव जैसा मन हो, शांत। बैठे सो हो काम रूप कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। अर्थ में सुख होता तो भरत भैया क्यों कहते अर्थ न धर्म न काम रुचि। जिसके पास जो नहीं हो उसके लिए रो रहा है। अर्थ में बहुत डूब उतराकर मैंने स्वयं में पाया है कि भैया अर्थ में बहुत आनंद नहीं है, सुख नहीं है। अर्थ तो सही बताऊं आपको, पुराणों में वर्णन आता है स्कंद आदि में कि 15 दुर्गुणों का कारण है अर्थ। दुखी भाई का कभी अपने बंटवारा नहीं देखा होगा अनुराग जी। जैसे खाने कमाने की स्थिति आती है वैसे बंटवारा होने लगता है। सुखी भाई बंटवारा करते हैं, दुखी भाई तो अपना दुखे दूर करते हैं, दोनों बैठ के आपस में चर्चा करते हैं, साथ साथ नौकरी करते हैं, कमाते खाते हैं। लेकिन जैसे वो सुरखुर होते हैं वैसे बंटवारा होने लगता है। इसका अर्थ यह है अर्थ सुख नहीं देता, मन को शांत भी नहीं करता। मन शांत कैसे होगा? अरे भैया जब कर्म शांत होगा तब ना मन शांत होगा। तो सत्संगमय अर्थ हो, धर्म पथ का आश्रय हो, और यह धर्म पथ क्या है? अतो परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। फिर मन में संतोष भी होगा, फिर हृदय में आनंद भी होगा। जो नहीं ढूंढ रहे हैं आप, अपने आप उपस्थित हो जाएगा। अस्तु आप प्रयास करिए। क्या प्रयास करिए? कि हमारा जीवन धर्ममय हो, हमारा जीवन विज्ञान में हो, हमारा जीवन साधुता के साथ संपन्न हो,
हम किसी और का लेना अपना भले कोई लेके चला जाए, यह मन को शांत करता है, हृदय को प्रफुल्लित प्रसन्न करता है, आनंदित करता है। इसका अभ्यास करें अनुरागी साधु। राधारानी शर्मा जी, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। महाराज श्री, कथा के बीच में क्या क्षौर कर्म उचित है? श्रीमद् भागवत कथा जो अनुष्ठानिक कथाएं हैं उसमें क्षौर कर्म कदापि नहीं राजा जी कराना चाहिए। और नहीं तो ये मान्यता बड़ी विकट है, इस पर ठीक से सुनिएगा। सनातन संस्कृति में खतना मना है। सनातन संस्कृति में खतना मना है। दाढ़ी को कैंची से कटवाना ये निषिद्ध है। आजकल जो दाढ़ी रखते हैं वक्ता लोग, वो सब कैंची से खतना करा लेते हैं, जिसका सनातन धर्म में निषेध किया गया है। क्षौर कर्म ये भी घुटवाकर श्रीमद् भागवत कथा में यजमान और कथाव्यास दोनों को क्षौर आदि कर्म करके ही धर्म सम्मत व्यासपीठ पर उपस्थित होना चाहिए। तो इसकी मर्यादा बनाई गई है। जो अनुष्ठानिक कथाएं हैं उसमें तो इसका पालन अवश्य करना चाहिए। जो कथाएं अनुष्ठानिक नहीं हैं, सहजावस्था में बह रही हैं, उसमें क्षौर कर्म कर सकते हैं। हाँ, सावधान, सूतक काल आए तो जो नहीं करते हैं उनको भी पूरा क्षौर कर्म कराना चाहिए, सिर से और मूछ दाढ़ी सब तक। कब तक? जब तक शुचिता संपन्न न हो जाए। 9 बार में बड़ा बाल बनाते हैं। और जो ये दाढ़ी का कर्म करते हैं, इनके लिए ब्राह्मण को योग्य है कि वो श्रावणी के पर्व पर जब हम लोग श्रावणी करते हैं तो क्षौर कर आदि कर्मों का प्रायश्चित कर लेते हैं, जिससे इसका परिमार्जन हो जाता है। अस्तु अनुष्ठानिक आयोजन जब भी करें तो क्षौर कर्म करा के ही करें, बिना उसके नहीं करना चाहिए। अब इसी के साथ दूसरा प्रश्न आपको देता हूं। यदि अनुष्ठान हो रहा हो, कोई पति पत्नी संकल्पित हो गए हों, तो पत्नी बहू यदि मासिक धर्म में भी गति कर गई है तो भी वो अनुष्ठान से दूर बैठकर और अनुष्ठान में सहभागिता दे सकती है। ये दोनों प्रश्न जटिल हैं। अब सीधा उत्तर है, उसको अलग नहीं किया जा सकता है। ये शास्त्र की आज्ञा है मनुस्मृति की कि वह जो संकल्पित हो गई बहू, वो दूर बैठ करके अनुष्ठान का दर्शन करे, क्योंकि यज्ञ होती तो कर नहीं सकती है, उसमें सम्मेलन नहीं हो सकता है। परंतु चूंकि संकल्पित हो गए हैं, इसलिए उसका सारा श्रेय परमात्मा को जाता है। भगवान रुद्र सब संभालते हैं, उसमें कोई निषेध नहीं है। न क्षौर का निषेध है, न सूतक काल का निषेध है। हाँ, ये करने वाले आचार्य को योग्य है कि वह श्रावणी के अवसर पर प्रायश्चित का व्यवहार संकल्प अवश्य कर डाले। ठीक, जय श्री राम। महाराज श्री संगीता पांडे जी निवेदन कर रही हैं कि महाराज श्री, आपने गुना की कथा में एक नया भजन गाया था, सीताराम कही के राधे श्याम कही के। इसे आपके श्रीमुख से एक बार सुनना चाहते हैं। संगीता जी, 18 से 22 जनवरी दिल्ली नारायणा में मैं 5 दिन का सत्र लेकर श्री राम कथा गाने जा रहा हूं। और मैं प्रयास करूंगा कि इन 5 दिनों में एक न एक दिन यह भजन अवश्य गाया जाए। यहाँ गाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जो रस आपने गुना कथा में श्रवण करके लिया है, वह रस बनेगा नहीं तो जो आपका स्वाद है वो भी बिगड़ जाएगा। तो मैं कल्पना करता हूँ, आप भी भरपूर स्मरण रखिएगा, किसी दिन अवसर लेकर। ये मंगलाचरण के बाद का पद है, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री विनीत जी महाराज का पद है, और मैं भावपूर्वक अवश्य आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा इसको।
ये निर्वाह होगा। दिल्ली के आसपास जो लोग श्रोता हैं, हमारे ठाकुर जी की कथा के प्रेमी हैं, वो फेसबुक पर, यूट्यूब पर दिए गए सूचना संकेत के आधार पर पहुंचेंगे कथास्थल में। लेकिन जो दूरभाष चल रहा है उस पर, सूचना पर, उस टेलीफोन पर वार्ता करके ही आने की कृपा करें। क्यों कि अधिकतम 250 से 300 लोगों की ही बैठने की व्यवस्था की गई है। 18 से 22 जनवरी 2021 अर्थात 2021, समय भी उसी पर देखें आप फेसबुक पर, सायंकाल 3 अथवा 4 बजे से होगा। ठंड को देखते हुए यदि ठंड बहुत होती है तो हम लोग दोपहर में कर लेंगे। तो आप सूचना के साथ मिलें। कल का जो यह सत्र है श्री राम कथा आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी का, ये हमारे दिल्ली निवास स्थान पर पहुंचने के पश्चात भरत भैया इसको समायोजित करेंगे और हम वहीं से आपको रात्रि में 9 बजे से अथवा 10 बजे से, जैसी हमारी पहुंचने की स्थिति होगी उसके 4 घंटे पहले आपको संकेत प्राप्त हो जाएगा। तो कल ये प्रश्नोत्तरी चलेगी और परसों 18 से 22 तक यह प्रश्नोत्तरी विश्राम ले जाएगी, क्योंकि 9 दिन का सत्र पूर्ण हो जाएगा। आप दिल्ली में मेरे द्वारा गाई जा रही राम कथा वो फेसबुक और यूट्यूब चैनल से आप श्रवण करेंगे। आज अष्टम दिवस पर जितने लोग भी पधारे हैं सबको बहुत बहुत स्वागत है, स्नेह है। प्रश्न आप श्रृंखलाबद्ध रूप से भेजते रहें। बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न आज उपस्थित हुए। उसे मैंने कल ही प्रार्थना किया था कि अन्यथा प्रश्न करने से समय जया होता है, कोई अर्थ नहीं है। जिन जिन प्रेमियों ने, श्रोताओं ने, स्नेहियों ने यह प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम है, वंदन है, साधुवाद है। और जिन्होंने प्रश्नावली बनाई उन सबको भी स्नेह, बहुत बहुत प्यार। कल हम लोग पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए आइए मेरे साथ गाइए। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं, सब भगतन के रखवारे हैं, सब भगतन के रखवारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, कलकुल चूड़ामणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, रामचरितमानस भगवान की जय हो, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।